दोस्तों, आज जो अपन पढ़ रहे हैं सवाई जय सिंह। इसके पिछली क्लास में हमने सवाई जय सिंह की जो स्थापत्य कला थी, यानी कि उन्होंने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, उसके बारे में पढ़ा। जैसे बात कर ले कि उन्होंने सबसे पहले तो आमेर को बसाया। आमेर को क्या, जयपुर को बसाया। जयपुर के बाद में उन्होंने क्या, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। फिर उसके बाद में जल महलों का भी उसने निर्माण करवाया। इसके अलावा नारगढ़ दुर्ग बनवाया। इसके अलावा चंद्र महल बनवाया, जिसे सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हरमाड़ा नहर निकलवाई, जो क्या थी, जयपुर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने वाली थी। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो जंतर मंतर है उसका निर्माण करवाया 5 वेधशालाओं का, जिसमें दिल्ली सबसे पुरानी वेधशाला है और जयपुर सबसे बड़ी वेधशाला थी। वेधशाला में क्या होता था, नक्षत्र की जानकारी दी जाती थी। जयपुर के अंदर जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी, और जयपुर वाली वेधशाला को 2010 में यूनेस्को की धरातल, विश्व धरातल में शामिल किया गया था कि अब इसकी देखरेख कौन करेगा, यूनेस्को खुद ही करेगा। आज बात करते हैं, एक सम्मेलन हुआ है सवाई जय सिंह के समय, हुल्ला सम्मेलन। सम्मेलन की कि ये था क्या, हुल्ला सम्मेलन। इससे पहले की बात कर ले तो जो हमारे आमेर के शासक तो कौन है इस समय, सवाई जय सिंह है। सवाई जय सिंह है आमेर के शासक। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि मैं बड़ा राजा बनूं, इस फील्ड के अंदर जो भी अभी राजा है वर्तमान में उस टाइम, तो इसने क्या कि जो रियासतें थी उनके अंदर क्या करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी कि हस्तक्षेप करके वहां अपना साम्राज्य स्थापित करने, अपना व्यक्ति को राजा बनाने लग गया। तो इसने एक गलती की, बूंदी में क्या किया, इसने हस्तक्षेप किया और बूंदी का राजा था बुद्धि सिंह, इसको हटा दिया और यहाँ किसको, दलेल सिंह को बना दिया। सुनना, यहाँ हुआ क्या कि वर्चस्व बनाने के लिए सवाई जय सिंह ने बूंदी के अंदर क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, और बुद्धि सिंह को, वहां का शासक था बुद्धि सिंह, उसको हटा के किसको, दलेल सिंह को बना देता है। दलेल सिंह इसका दामाद था और ये भी क्या, इन्हीं के थे। जो बुद्धि सिंह है उसकी पत्नी थी अमर कंवरी, जो क्या लगती थी, सवाई जय सिंह की बहन। क्या थी, सवाई जय सिंह की बहन थी कौन, जो अमर कंवरी है, और बुद्धि सिंह इसके पति। बुद्धि सिंह को क्या कर दिया, बूंदी की राजगद्दी से हटा के दलेल सिंह को क्या बना देता है, राजा बना देता है। तो इस बूंदी की रियासत को बचाने के लिए अमर कंवरी मराठों का सरदार हुआ करता उस टाइम, राव होलकर के पास क्या कर देती, राखी भेज देती है कि आप क्या करो, बूंदी के अंदर वापस से किसको राजा बना दो, जो बुद्धि सिंह है उसे राजा बनाओ, किसको हटा के, दलेल सिंह को, जो क्या कर दिया, सवाई जय सिंह कर देता है। अब सुनो यहाँ कि मराठे क्या कर रहे थे, प्रभुत्व इस टाइम मराठों का बढ़ते जा रहा था। कहने का मतलब कि मराठा शक्ति उत्थान पे थी। जब कोई वंश प्रारंभ होता है तो उसका अंत भी होता है। तो इस टाइम क्या था, मराठा शक्ति उत्थान पे थी और वो क्या कर रही थी, आसपास के सभी क्षेत्रों से टैक्स वसूल कर रही थी। तो मेवाड़ में राजा थे इस टाइम संग्राम सिंह। संग्राम सिंह क्या थे, मेवाड़ में राजा थे, और संग्राम सिंह से क्या, इन्होंने टैक्स वसूलना काम किया, आक्रमण किया टैक्स के लिए। मेवाड़ पर सबसे पहले किसका, मराठों का आक्रमण कहाँ हुआ, मराठों ने आक्रमण सबसे पहले कहाँ, मेवाड़ रियासत पे किया। अब यहाँ बूंदी में कौन आ जाते हैं, जो
मराठे हैं वो आ जाते हैं। अब दोनों परेशान मराठों से, संग्राम सिंह और सवाई जय सिंह दोनों क्या है, मराठों से परेशान है। मराठों से दोनों परेशान हैं। इन दोनों ने सोचा कि इन मराठों के प्रभुत्व को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। यानी कि जो ये स्थापित करते जा रहे हैं, अपना निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। उसके लिए क्या करें, इन्होंने सोचा कि एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। सम्मेलन का आयोजन करते हैं। उस सम्मेलन में क्या होगा, हम बैठ के बात करेंगे और सभी राजा मिलके किनको हराएंगे, मराठों को हराते हैं। और मराठों को हराते हैं और फिर क्या होगा, हम खुद शासन करेंगे। राजपूताना से किसको बाहर कर देंगे, मराठों को। ये प्रेरणा उनको मिलती कहां से है, जब राणा सांगा, कौन सा, खानवा का युद्ध करते हैं। राणा सांगा खानवा का युद्ध करता है, तब वो क्या करता है, कहता है राजाओं से कि आज मैं राजपूताना के लिए लड़ रहा हूं, हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा हूं, जो भी सहयोग करे, सहायता करे, वो कर सकता है। आज भी वही स्थिति है। 1600 ईस्वी, 16वीं शताब्दी से लेके आज तक, यानी कि वो लड़ा था 1528 के अंदर खानवा का युद्ध, और ये आगे 1734 के समथिंग की क्या है बात है। मराठों ने जो संग्राम सिंह था उस पे 1711 से 12 के अंदर क्या किया, आक्रमण किया था। परेशान थे दोनों। हुआ क्या कि मराठों से दोनों बदला लेने के लिए राणा सांगा से प्रेरित हुए और इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन करना सोचा कि हम क्या करेंगे, सम्मेलन का आयोजन करेंगे। कहाँ, एक स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में, हुरला। ये स्थान कहाँ है, भीलवाड़ा में। यहां अपन क्या करेंगे, किस तारीख को, 17 जुलाई को, 1734 को एक सम्मेलन का आयोजन होगा। तारीख डिसाइड होगी कि 17 जुलाई 1734 को हुरला सम्मेलन, हुरला स्थान पे एक सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। वहां सभी राजपूत राजा उपस्थित होंगे। परिणाम स्वरूप होता क्या है, किसी कारणवश जो संग्राम सिंह है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। और मेवाड़ का अगला शासक कौन बनता है, मेवाड़ का अगला शासक बन जाता है हमारे जो जगत सिंह सेकंड है वो। आगे की बात करते हैं। हुरला सम्मेलन 17 जुलाई को हो रहा है। अब इस हुरला सम्मेलन में राजा कौन कौन से भाग लेते हैं उसकी बात करते हैं। हुरला सम्मेलन, हुरला सम्मेलन, हुरला सम्मेलन में आमेर से तो कौन आया, आमेर के तो सवाई जयसिंह है, स्वयं सवाई जयसिंह आमेर से। मेवाड़ से, क्योंकि मेवाड़ से कौन आएगा, जगत सिंह सेकंड, क्योंकि संग्राम सिंह जिसने इसे का आयोजन करने की सोची थी उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ का शासक बना जगत सिंह, जगत सिंह सेकंड क्या बनता है, अगला शासक बनता है मेवाड़ का। इसके अलावा मारवाड़ से आ गए अभय सिंह, इसी के भाई थे जो नागौर से आते हैं, इसी के भाई थे जो नागौर से आते हैं, भक्त सिंह। इसके अलावा बात करें बीकानेर से, तो बीकानेर से आते हैं हमारे जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। बूंदी से राजा तो कौन है बूंदी का, बुद्धि सिंह वापस बन गया, लेकिन आएगा क्यों नहीं आएगा, वो तो क्यों आएगा, क्योंकि उसी को तो हटा के क्या बनाए थे, दलेल सिंह को। तो बूंदी से आया दलेल सिंह। बूंदी से आ गया। कोटा से दुर्जन साल, कोटा से आता है दुर्जन साल। और करौली से गोपाल सिंह, करौली से गोपाल सिंह आ गया। कोटा से आ गया एक किशनगढ़, किशनगढ़ से आते हैं राज सिंह। अब देखो आगे,
ये तो क्या हो गए, हुल्ला सम्मेलन में भाग लेने वाले राजा हो गए सारे, कि आमेर से सवाई जय सिंह, मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड, मारवाड़ से अभय सिंह, नागौर से भक्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, कोटा से दुर्जन साल, करौली से गोपाल सिंह और किशनगढ़ से राज सिंह। ये सब कहाँ गए, हुल्ला सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ गए। अब हुल्ला सम्मेलन में आए तो पहले तो क्या था, डिसाइड था कि संग्राम सिंह क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन संग्राम सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब अध्यक्ष कौन बने, तो इसने सोचा कि अब तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि आयोजक करता मैं हूं, तो अध्यक्ष भी कौन बनूं, मैं ही बनूं। लेकिन किससे नहीं बनती थी इसकी, अभय सिंह से, क्योंकि अभय सिंह के साथ बाद में युद्ध भी करे गए, इन दोनों की नहीं बनती थी। तो इन सभी राजाओं ने किसका विरोध किया, सवाई जयसिंह का विरोध किया कि आपको अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इस सम्मेलन में पहले ही क्या हो गई, नेगेटिव बात आ गई, पहली बार नेगेटिव काम हो रहा है कि इस सम्मेलन में भाग भी ले लिया और बात मानने को तैयार नहीं। तो फिर सबने मिलकर किसको अध्यक्ष बना दिया, जगत सिंह सेकंड को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया। और ये क्या था, आयोजक करता था, आयोजक करता बना सवाई जयसिंह और जगत सिंह अध्यक्ष बन गया। अब बात हो गई कि हम मराठों को राजस्थान से बाहर निकालेंगे, राजपूताना से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इसके लिए ये टाइम जो चल रहा है, जुलाई का महीना, ये तो क्या है, बारिश का सीजन है। और बारिश का सीजन है, इसके बाद में जैसे ही बारिश खत्म होती है, हम एक स्थान पे मिलेंगे, कहाँ, रामपुरा। और रामपुरा कहाँ है, कोटा में है। किस रामपुरा है स्थान पे अपन क्या करेंगे, मिलेंगे और मराठों को क्या करेंगे, युद्ध में पराजित करेंगे। अब मराठों को सूचना मिल जाती है कि जो शासक है राजस्थान के, वो सभी मिलकर हमें पराजित करेंगे। जब कोई भी राजा नहीं पहुंचता, एकमात्र राजा सवाई जयसिंह रामपुरा पहुंचते हैं और रामपुरा का युद्ध होता है 1735 के अंदर। रामपुरा का युद्ध होता है और इसमें सवाई जयसिंह क्या होता है, मराठों से पराजित हो जाता है। अब जब मराठों को पता चला कि अध्यक्ष कौन हुआ था, इसमें बड़े बड़े भाषण कौन दे रहा था, फेंक रहा कौन था कि मैं हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो मराठों को जब पता चला कि जगत सिंह सेकंड क्या किया, इसकी अध्यक्षता करता है, तो मराठों ने क्या किया, जगत सिंह सेकंड पर आक्रमण किया और आक्रमण करके कौन सा, चौथ कर वसूल किया, कर वसूल किया, यानी कि टैक्स लिया। और वो भी कितना, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए क्या करता है, चौथ कर के रूप में लेता है। और इसी के साथ कौन सा, हुल्ला सम्मेलन असफल होता है। बस इसकी पॉजिटिव बात एक ही निकली, सामने आई कि सकारात्मक बात एक ही थी कि राणा सांगा के बाद में फिर एक बार एक तिरंगे, एक झंडे के नीचे काम करने का मौका किनको मिला, राजाओं को मिला। लेकिन इन्होंने सोचा कि हम उन्हीं के झंडे के नीचे क्यों काम करें, हम अपना अपना अलग अलग वर्चस्व रखेंगे। और बाद में भी यही होता है कि जो अंग्रेज आते हैं वो भी इसी नीति का फायदा उठाते हैं, क्योंकि राजाओं में एकता नहीं थी। एकता नहीं होने के कारण अंग्रेज भी क्या कर लेते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति अपना के किसको पराजित करते हैं, हमारे राजस्थान के राजाओं को पराजित करते हैं। और एक दिन अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है। इससे यही पता चल रहा है कि अगर ये दो साथ मिलके मराठों को पराजित करते तो स्वतंत्र राजस्थान रहता, उस समय मराठों का प्रवेश नहीं होता। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि मराठों के द्वारा पहली बार आक्रमण कहाँ किया गया, तो आक्रमण करते हैं कहाँ, हमारे जो मेवाड़ है वहां आक्रमण करते हैं। और प्रवेश कौन रियासत में प्रवेश की बात करें कि सबसे पहले कौन सी रियासत में प्रवेश करते हैं, तो 1734 के अंदर बूंदी के अंदर मराठों का राजस्थान में सबसे पहला प्रवेश हुआ। इसी के साथ ही क्या होता है, हुल्ला सम्मेलन समाप्त होता है। अगली क्लास के अंदर और अपन एक और लास्ट क्लास होगी सवाई जयसिंह की, उसमें बात करेंगे कि जो सवाई जयसिंह है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की, कि उन्होंने कौन कौन सी संस्कृति उपलब्धि अपनाई, क्या उनके समय कौन सी किताबें लिखी गई, उन्होंने क्या क्या सामाजिक सुधार के रूप में कार्य किए, उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाई, विधवा विवाह का समर्थन किया, इसके अलावा ब्राह्मणों में जो भेद था उसको समाप्त किया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन करता है। इस प्रकार सामाजिक स्थिति में भी ये क्या करता है बंदा, वो सुधार लाने की कोशिश करता है, कौन, सवाई जयसिंह।
इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।